वन्दित्व सविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुदकेविलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। तो समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ये लिखा गया है और इसमें हम जो है पढ़ रहे हैं सर्वविशुद्ध अधिकार गाथा नंबर 390। सत्तम नाणम न हवधि जमहा सत्तम न याणदे किंची तमहा अन्नम नाणम अन्नम सत्तम जिणा वेंती। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं। अच्छा, इन पन्नों को क्या पता मेरे में क्या लिखा हुआ है? इन स्याही को क्या पता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे पर क्या लिखा गया है? ये जड़ है क्योंकि ये ज्ञान शून्य है, ये जानते कुछ भी नहीं है। तो जानता कौन है? मैं जानता हूँ। मैं कौन? जो ये अहम मैं आत्मा, वो मैं जानता हूँ। तो जब मैं जानता हूँ, शास्त्र नहीं जानता है, तो शास्त्र अन्न है और मैं अन्न हूँ। तो शास्त्र का उपयोग वहीं तक होना चाहिए जब तक मुझ में ज्ञान प्रकट ना हो, और जब ज्ञान प्रकट हो जाए तो शास्त्र के अवलंबन की भी जरूरत नहीं होती है। फिर शास्त्रों के नाम की जरूरत नहीं है। क्यों? किसी को 7 तत्व के नाम याद नहीं हो रहे तो वो आत्मा को जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा? नाम याद नहीं हो रहे तो उससे क्या हुआ? तू चेतना, तू जानता है, ये नहीं जानता है, ऐसा तुझे पता चल गया, बस बहुत है। कोई अनपढ़ आदमी है और उसे ये नहीं पता कि ये नमक है, ये शक्कर है, ये है, वो है, और बस इसे पता है कि ये मीठा है, ये खारा है, इतना है, पर उसका नाम नहीं पता कि शर्करा बोलते हैं इसको खार बोलते हैं, इसको मिर्ची बोलते हैं, पर ये पता है कि चटपटी है, ये है, इतना पता है। तो खाना बना पाएगा नहीं बना पाएगा? बना लेगा ना। तो बस भोजन बन गया, भोजन का आनंद लो। अब वो नमक का नाम नमक हाँ लवण बोलते, उसको लवण कहते हैं, शर्करा कहते हैं। तो ये नाम भूल जाते हैं। नाम को कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, काम की ज़रूरत है। काम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? वो जो रिजल्ट आया वो मेरा आत्मा अनुभव है। शास्त्र कौन याद रखता है? शास्त्र के जानकार जो लेखक थे उनको कौन याद रखता है? अब मैं ध्यान में समय सार लाऊं, कुंद कुंद लाऊं या अपना आत्मा लाऊं, मुझे ये बताओ। कुंद कुंद का महान उपकार है, सत बार नमन है, नमोस्तु है। इस शास्त्र का बड़ा उपकार है कि जिसके निमित्त से मैंने पढ़ा, लेकिन मेरा ध्यान का विषय ये शास्त्र और ये कुंद कुंद नहीं है, क्योंकि इन्होंने रास्ता बताया है चलना हमें। हम चाहते हमें कोई चला दे, किया कराया सब मिल जाए। ये जितनी जैन महिलाएं हैं ना, काम चोर हो गई हैं। बढ़िया समय से आएंगे, पूरा आहार बना मिले। स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। काय का शुद्ध है? तुमने जल छाना नहीं, किसी वस्तु का शोधन किया नहीं, तुम्हें कैसे पता कि वो सही शोधा गया है, प्राशुक है? और आपने सबसे पहले आकर के दिगंबर जैन मुनि के पास आकर के झूठ बोला, आहार जल शुद्ध है। ध्यान रखो, धर्म स्थानों में किया हुआ पाप अत्यंत दुखदायी है। झूठ एक पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील,
एक झूठ है। आप संसार में झूठ बोलोगे आप नरक नहीं जाओगे, धर्म आयतनों में झूठ बोलोगे जरूर नरक जाओगे। इसलिए भाई साहब पहले आओ और बढ़िया तरीके से शोधन करके भोजन बनाओ, नहीं तो पहले किसी से सर्टिफिकेट ले लो, सब ठीक है ना। हम भी तो तुम लोग का सर्टिफिकेट लेते हैं भाई, बोलो शुद्धि। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो आपके चला गया, क्योंकि हमने आपसे तो सील लगवा ली है, आहार जल शुद्ध है। बात समझ में आ रही है ना। ये शास्त्र हमें आत्मा के शुद्ध में कारण बनते हैं। हम अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं, ऐसे ये कॉज है, ऐसा कारण है। लेकिन कर्म का निवारण, प्रिवेंशन, वो हमें करना है, वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। रॉन्ग नॉलेज ये डिजीज है, बीमारी है, इसको राइट नॉलेज से दूर किया जा सकता है। राइट नॉलेज को प्रिवेंशन करना पड़ेगा आपको, उसको आप उसको यूज करो। बात आपको समझ में आ रही ना। शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शास्त्र जानता नहीं, शास्त्र जानता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा जानता है, आत्मा समझता है। आपको कोई भी बात कही जा रही है तो आप उसे समझते हो, क्योंकि आप जानते हो। ये माइक को मैं कुछ कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। महाराज आपकी वाणी हमें माइक से कितनी सुंदर लगती है। भाई ये माइक की वाणी है या मेरी वाणी है या आत्मा की वाणी, किसकी वाणी है? ये माइक को पता नहीं, वाणी को पता नहीं। तुम्हारे कान में जा टकरा रही, तुम्हारे कान को पता नहीं। जो भी जानने का काम कर रहा है वो आत्मा कर रहा है। तुम चश्मे से देख रहे हो, मुझे चश्मे को पता नहीं तुम मुझे देख रहे हो। और चश्मा आपके नाक के ऊपर हो, आंख देख रही हो, आंख को पता नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। जो देख रहा है वो आत्मा देख रहा है, उसे पता है, क्योंकि वो जानता है। लेकिन फिर भी चश्मा आंख उपकारी है, धन्यवाद दो, लेकिन उनको बोझ मान करके, अपना उपकार मान के उसको बोझ बना करके लादने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी शास्त्र जो ज्ञान है बिल्कुल नाव की तरह हैं। नाव में बैठो और पार हो जाओ। पार होने के बाद नाव को अपने सिर में लाद करके ढोके मत ले जाओ, क्योंकि उसका स्थान वहीं तक था। शास्त्र का जब तक हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तभी तक इसका लक्ष्य था। हम पढ़ें, स्वाध्याय करें विनय भाव से, जब ध्यान कर रहे हैं शास्त्र भी गायब हो गया। यद्यपि अध्ययन को भी ध्यान कहा है। अध्ययन मेव झाड़म, कुंद स्वामी ने स्वयं रैण सार ग्रंथ में कहा अध्ययन मेव झाड़म। और आचार्य विद्यानंद महाराज जी के लिए तो ये सूक्ति बहुत प्यारी लगती थी, और यही कारण है कि वो 15-15, 18-18 घंटे पढ़ते थे। केवल पढ़ते समय हमारा ध्यान टिकता है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उस समय घर की ओर विकल्प नहीं जाता, परिवार में विकल्प नहीं जाता, दुनियादारी में मन नहीं जाता है, मन चंचल नहीं होता है। वो बात है, इसलिए वो ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या है? एकाग्रता, एकाग्र हो जाना, शांत हो जाना। हम जैसे पढ़े हैं तो पढ़ने में ही खो गए, ठीक है। आप बोलते क्या पुस्तक में डूब गए हो, पुस्तक में खो गए हो? तो भैया कोई पुस्तक में डूबता नहीं है, पुस्तक में कोई खोता नहीं है।
पुस्तक को लेकर के उसमें लिखे हुए शब्द का जो अर्थ है उस अर्थों में, भावों में खो जाते हैं। किसमें खो जाते हो? पुस्तक में कोई खोता नहीं है। आप तो पुस्तक में रम गए, ये दिख रहा आप रम गए, इसमें नहीं रम गए, ज्ञान में रम गए। पुस्तक तो वहीं पर रह गई, और किस में रम गए? ज्ञान में। आप दर्पण देखते हो ना, तो दर्पण देखते हो कि अपने को देखते हो? बताओ बंगाली में है। दर्पण में कांच को देखते हो कि अपने को देखते हो? यद्यपि कांच सामने दिखता है, पर कांच देखने का हमारा लक्ष्य नहीं होता है। और जब भी दृष्टि जाती है तो दर्पण एक तरफ हो जाता है और सिर्फ हम दिखाई देना चालू हो जाते हैं। ऐसे ही शास्त्र भी दर्पण है, भगवान की मूर्ति भी दर्पण है, गुरु भी दर्पण है। और उस दर्पण में अपने को निहारो, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। निज रूप निहारो अपना, आत्मा परमात्मा हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। दर्प ना बोलो, दर्प मतलब अहंकार, तो बहुत दर्प है इसके अंदर, ना मतलब नहीं। जिसको ये देखने पर अहंकार ना आए उसका नाम दर्पण। और तुम्हें इसको देख के ही अहंकार आता, वाह बहुत मजा आ गया, ये ठीक करो, ये गजब लग रहा है, अहंकार पैदा हो रहा है। इसलिए तुम्हारे साधु कभी दर्पण देखते नहीं हैं। अब ऋतु ने सामने लगा रखा, हम क्या करें, पर देखते नहीं हैं। क्यों? दर्प पैदा होता है। इसलिए बोलो दर्प ना, जहाँ अहंकार ना हो वो दर्पण। हम शास्त्र में अपनी आत्मा खोजते हैं, परमात्मा में हम अपनी आत्मा को खोजते हैं, गुरु में हम अपनी आत्मा खोजते हैं। जैसे दर्पण में हम दर्पण को नहीं खोजते हैं, उसमें अपने रूप को खोजते हैं, रंग को खोजते हैं। ऐसे ही शास्त्र में अपने आप को खोजते हैं, क्योंकि शास्त्र में ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है। जानता कौन है? हम हैं। इसलिए मैं और ये शास्त्र क्या है? अलग। शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। बस इसलिए शास्त्र अनुज्ञान अन्न श्रवण कहे। इसलिए शास्त्र को अन्न और ज्ञान को अन्न, ऐसा सच्चे श्रवण कहते हैं। शास्त्रों के नाम याद करो, अच्छी बात है। शास्त्र के श्लोक याद करो, कंठस्थ करो, अच्छी बात है। ठीक है ना? वो ज्ञान, वो हमारा धन है। क्या है? कंठस्थ की विद्या वो हमारा असली धन है, याद करो। पर वो आपातकालीन में याद आए और वो तुम्हारा काम कर जाए। जैसे धन आपने संग्रह क्यों किया? कभी कोई संकट आ जाए तो उसका उपयोग किया जा सके। ऐसे शास्त्र को तुमने पढ़ा और अध्ययन किया और कंठस्थ कर लिया, वो क्यों किया? जब मेरे जीवन में कोई कर्म बड़े ओहदे में आए तो वो निकल के आए और मुझे संबल दे, मुझे समता भाव दे, सामायिक दे, साधना दे, शांति दे। इसके लिए मैंने उसको संग्रह किया था। बचपन में कहते थे, बेटा अंटी का धन और कंठ का ज्ञान विद्या यही काम आएगा। तिजोरी में रखा हुआ धन काम नहीं आएगा, और शास्त्र में रखा हुआ ज्ञान। इसलिए कंठस्थ करो, याद करो, श्लोक याद करो। जब तुम शरीर भी ना, हाथ पैर ना चला पाओ, आंखें से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, तो जो तुम्हारा जो कंठस्थ ज्ञान है वो क्या आएगा? अब तुम्हें दुनिया की आवश्यकता ही नहीं। मैं उस ज्ञान से चिंतन करके अपने आप को संबोधन कर लूँगा, अपना उपयोग सही कर लूँगा। इसलिए विद्यार्थियों को बोलते हैं, पहले तुम्हें कंठस्थ करना, समझना नहीं है।
हम लोगों को गुरुकुल में गए थे तो बस शुद्धिकरण करा दिया, कंठस्थ करो, पहले कंठस्थ करो फिर हम समझाएंगे। पहले तत्वार सूत्र पढ़ाया ना, तो बोले 10 अध्याय के सूत्र याद करो बस। इसका अर्थ क्या? नहीं, अर्थ नहीं समझना अभी क्या करो, बस बचपन है ना, तो बोलते जाओ सम्बद्ध ज्ञान चतुर्मोक्ष मार्ग, सम्बद्ध ज्ञान चतुर्मोक्ष मार्ग, सम्बद्ध ज्ञान चतुर्मोक्ष मार्ग। सम्बद्ध ज्ञान क्या होता पता नहीं है, क्या कर रहे हैं? सूत्र है। अब सूत्र याद हो गया, अब सूत्र का एक एक शब्द का जो मीनिंग है वो बता रहे हैं। फिर इसकी टीका पढ़ाएंगे, उसका और विशेष अर्थ पढ़ाएंगे। और अब बोलेंगे तो भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, तेरा तो वो भाव बन गया। जैसे छोटे बच्चों को पहले अक्षर ज्ञान नहीं कराते, पहले आ पढ़ाना है तो आ से आम, तो आम दिखाएंगे। वहाँ पर क्या लगा, इतना बड़ा चित्र में आम बना होगा और छोटे में लिखा होगा आ। तो क्योंकि उसको आ दिखाने का टारगेट नहीं है, क्या दिखाने का है? आम। आ आम, बस इतना जान। अब उसे आ समझ में आने लगा, आ बोलो बेटा, आ मतलब आम, एफ फॉर एप्पल, तो उसको एप्पल दिखाया, ए छोटा सा दिखाया, ठीक है ना। अब हाँ, ए फॉर एप्पल, अब एप्पल छोटा होता जाएगा और ए बड़ा होता जाएगा। अब एक दिन एप्पल गायब हो जाएगा और जहाँ ए लिखा होगा, ए क्या है? ए फॉर एप्पल। अब उसको एप्पल तो मेमोरी में बना हुआ है और ए यहाँ आ गया है, और अब उसे ए भी हटा दिया। अब ऐसे ही पूछा, बताओ ए फॉर एप्पल, ए ऐसा होता है और वो एप्पल ऐसा होता है, अब बताओ। ऐसे ही प्रारंभ अवस्था में शास्त्र ज्ञान हमें होता है, और शास्त्र ज्ञान से हम पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक्चार्य सूत्र आदि ये सब कंठस्थ करते हैं, पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन जब इसका हम अनुभव करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है, करना ही पड़ेगा। अब मैं ध्यान में बैठा हूँ, हाँ आचार्य कुंद ये कहते हैं, समाचार में लिखा हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है, ये मैं करता रहूँगा तो ध्यान कहाँ होगा? अरे भाई, जो पढ़ा दिया उसका अनुभव ले। क्या ले? आपको तैरना नहीं आता था, हमने एक पुस्तक लिख दी, तैराकी, अच्छा तैराकी पुस्तक लिख दी हमने, और उसमें लिखा है आप ऐसे कूदो, आप ऐसे हाथ चलाओ, डूबने लगो तो उल्टे हो जाओ, फिर ऐसे पैर फैलाओ, ये करो वो करो। हमने सारे पॉइंट आपके लिख दिए कि तालाब में कैसे, स्विमिंग पूल में कैसे, नदी में कैसे, समुद्र में कैसे, दुनिया भर के बाढ़ में आए तो कैसे, सारी तैराकी की हमने सारी चीज़ लिख दी। और आपने उसे कंठस्थ भी किया, आपने उसे पढ़ा भी, उसे आपने लिखा भी, और आपने उसे पेपर भी दिया, और परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न में पास भी हो गए। लेकिन जब नाव डूबी तो भाई साहब को तैरना, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ा था, प्रैक्टिकल नहीं किया था। एक विदेश से आदमी आया, अपने गांव जा रहा था, तो नाव में बैठा, हाँ बता तूने क्या पढ़ा? बोले मैंने कुछ नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आती होगी? बोले नहीं। तो भाई तू गांव में रह के तेरा तो 25% चला गया, तूने इंग्लिश नहीं पढ़ी, तेरा 50% चला गया। अच्छा थोड़ा बहुत तो शुद्ध हिंदी बोल लेता होगा? बोले नहीं बोलता, तेरा तो 75% जीवन खराब है, तूने कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ा लिखा ही नहीं कुछ भी बिल्कुल। क्या करूं साहब, पेट का सवाल है, इसी में लगे रहते हैं, बच्चे पालना होते हैं, हम नहीं पढ़ पाए। तेरा 75% जीवन बेकार हो गया, तूने पढ़ा नहीं। अच्छा, नदी में तूफान आ गया, मल्ला ने कहा भाई साहब आपको तैरना आता है? बोले मुझे तैरना नहीं आता। आपका 100% जीवन बर्बाद हो गया। बोले क्यों? अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। भाई आपने सिर्फ पढ़ा है, लिखा नहीं है, प्रैक्टिकल उतारा नहीं है। ये भी आपने समयसार पढ़ा है, तत्वार सूत्र पढ़ा है, द्वादशांग पढ़ा है, लिखा नहीं है। शुद्ध केवली किसे कहते हैं? जो समझ द्वादशांग को जानते हैं और अपने आत्मा में उसका अनुभव करते हैं, उसका नाम शुद्ध केवली है। पढ़ने मात्र वाले को शुद्ध केवली नहीं कहा।
यदि पढ़ने मात्र वाले को शुद्ध केवली कह देते तो सर्वार सिद्धि सौधर्म इंद्रादि सबको द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है। वो द्वादशांग के पाठी होते पर शुद्ध केवली नहीं कहलाते हैं। शुद्ध केवली के साथ कंडीशन है शुद्धोपयोगी होना जरूरी है, उसका शुद्धोपयोगी होना जरूरी है, तभी वो शुद्ध केवली कहलाएगा। उसका अनुभव करने वाला होना चाहिए, अनुभूति में लाने वाला होना चाहिए। पढ़ पढ़ के पंडित भया, पोथियां पढ़ ली, बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ ली, लेकिन अपने अंदर पांडित्व जो है पना है, पांडित्व मतलब जैसे मुनि पंडित मरण कहलाता है, अपना अनुभव आत्मा का अनुभव करते हैं, वो वाला ज्ञान नहीं है। तो आप सोचिए, आपका ये पढ़ना व्यर्थ नहीं है। मैं नहीं कह रहा पढ़ो बस, स्वाध्याय को खूब करो, हमारे स्वाध्याय प्रेरणा दी है। श्रावक के 6 आवश्यक में स्वाध्याय है और मुनिराज के भी 6 आवश्यक में स्वाध्याय है, तो दोनों को स्वाध्याय करना है। लेकिन शास्त्र होगा तो ही स्वाध्याय होगा ऐसा नहीं। हम सुना रहे, तुम सुन रहे, ये भी स्वाध्याय चल रहा है। आप पूछ रहे प्रश्न, हम आंसर दे रहे, ये भी स्वाध्याय है, प्रश्न स्वाध्याय है। आपने जो पढ़ा उसे आप स्मरण करके दोबारा उच्चारण कर रहे हैं तो वो आपका वो स्वाध्याय है। शुद्ध पाठ कर रहे हैं तो वो भी आपका स्वाध्याय है। और आद्योपांत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शुरू से लेकर के जो है अंत तक का पढ़ रहे हैं, आरंभ से अंत तक का पूरा ग्रंथ आपने पढ़ा, वो आपकी वाचना है। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्म उपदेश, ये 5 क्रम है। पहले वाचो, फिर समझ में ना आए तो उसे अनुप्रेक्षा, उसे पूछो, क्वेश्चन करो, और समझ में आ जाए तो फिर उसको आमनाएं, उसको दोहराओ शुद्ध, और चिंतन करो उसका। और इसके बाद जब चिंतन में आ जाए, अनुभव में आ जाए तो धर्म उपदेश करो। 5वें नंबर धर्म उपदेश है। आज तो एक अक्षर पढ़ा नहीं और वक्ता बनने बैठ गए, शास्त्र की गद्दी में बैठ के छोटे छोटे बालकों को बैठा दिया, इसको बैठा दिया, क्यों? ज्ञानी नहीं है। और धर्म उपदेश, पिछी कमंडल आज आई, कल से मेरा प्रवचन स्टार्ट, भाई नहीं होता है। वाग दीक्षा होती है, क्या होती है बोलो? वाणी की दीक्षा, वाग दीक्षा होती है, वचन की दीक्षा होती है। 12 साल तक गुरु के सानिध्य में रह करके जो पढ़ता है, फिर गुरु उसकी वाग दीक्षा करते हैं। और वाग दीक्षा भी उसी करेंगे जिसके शब्द अच्छे हो, वाणी स्पष्ट हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, आदि बहुत सारी कंडीशन है, उसकी वाग दीक्षा कहेंगे। अब तुम मनोज्ञ मुनि हो, वाग दीक्षा दे रहे हैं, अब आप जो है धर्म उपदेश देने के अधिकारी हो। 12 साल पहले पाचना करो, हर ग्रंथों की गुरु के सानिध्य में रह करके प्रश्न करो, आमनाएं करो, अनुप्रेक्षा करो, और फिर बाद में वाग दीक्षा होगी और फिर आपको धर्म उपदेश देने का अधिकार, वरना किसी को नहीं है। संघ में बहुत होते हैं, शांति से बैठो, जाप करो, माला करो, तपस्या करो, तुम्हारा कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इसके योग्य नहीं हो। लेकिन आदमी अपने प्रभावना के चक्कर में संग भी छोड़ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तुरंत अपने सोशल मीडिया देखो, कट कॉपी पेस्ट करके सुनाने में लगे हुए हैं। कोई चिंतन मंथन थोड़ी है। यहाँ की लाइन उठाई, अपना वक्तव्य दिया और बोले क्या बढ़िया प्रवचन देते हैं। भाई ये तो कोई भी याद करके सुना दे, लेकिन धर्म उपदेश होता है जो तुमने आत्मसात किया है, आत्मा में अनुभव किया, उसको देना। कुंद कुंद इसमें लिखे हैं कि मैं अपने निज वैभव से तुमको समय सार दे रहा हूँ। जो परंपरा से मुझे ज्ञान मिला है उसका पहले मैंने अनुभव लिया है और अपने निज वैभव से उसका अनुभव किया है, और अनुभव करके फिर मैं इसको तुम्हें दे रहा हूँ। क्या बात कही है। और स्वांतासाय सुखाय, मैं ये जो लिख रहा हूं अपने स्वयं के सुख के लिए लिखा है, तुम्हारे लिए सुख के लिए मैंने नहीं लिखा है। ये मुझे आनंद मिल रहा है, इसके लिए मैंने लिखा है, निज वैभव से। और आप लोग किसके वैभव से? पर वैभव से। पर का कॉपी किया, कट किया, पेस्ट किया, एक पुस्तक तैयार। रात में कट कॉपी पेस्ट किया, सुबह पुस्तक मार्केट में पहुंच गई भाई साहब की। एक लाइन तुम्हारी नहीं है,
चिंतन नहीं है, मंथन नहीं है, वो सब तुम्हारा ना ना। स्वयं फीलिंग करो, अनुभव करो। हम अधिकारी तभी है जब आप उसका अनुभव कर लो। आप स्वयं पहले उसका अनुभव करो, फिर किसी को बताओगे तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो शास्त्र में ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान शास्त्र कुछ जानता नहीं है। मुझ में ज्ञान है क्योंकि मैं जानता हूँ। इस भेद ज्ञान को जानो, इसलिए शास्त्र को अवलंबन बनाओ नौका की तरह, और भव से पार हो जाओ। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे दिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कार मंत्र। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।